नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वित्त आयोग के दौरे के बाद सीएम धामी ने जताया विश्वास, आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास कार्य में हर संभव करेगा सहायता, राज्य को अधिक से अधिक मिलेगा प्रोत्साहन। रामनगर में हुआ दर्दनाक हादसा, कोसी नदी में नहाने आए छात्र की डूबने से मौत, मस्ती का माहौल मातम में बदला। खटीमा स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी ने मकान मालिक और उसके परिवार पर लगाया आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से आई दुखद खबर, नर बाघ ने बाघिन के 2 शावकों को उतारा मौत के घाट, क्षत विक्षत शव जंगल में मिले। पेंडेंसी को लेकर हरिद्वार डीएम ने विभागों के अधिकारियों को लगाई लताड़, कहा पिछले 54 और आज 30 शिकायतें मिली, जल्द निस्तारण के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास की आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली। वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास के कार्य करने में हर संभव सहायता करेगा, जिससे अधिक से अधिक राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। सिडकुल सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया वंदा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में मृतक की पत्नी और मकान मालिक और पत्नी के भाई पर मृतक के भाई और भांजे ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार सिसैया वंदा निवासी देवानंद की एक पूर्व सुमन नाम की महिला से शादी हुई। बाद में मृतक देवानंद सिडकुल सितारगंज काम करने लगा और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में दोनों के बीच संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। वहीं बीते कल मृतक देवानंद गंभीर हालत में कमरे में परिजनों को मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने पीएम कर दिया है। बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने बिस्तरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाली दुखद खबर सामने आई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज के घने जंगलों में एक नर बाघ ने बाघिन के 2 मासूम शावकों को मौत के घाट उतार दिया। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को दोनों शावकों के क्षत विक्षत शव जंगल के मैगजीन स्रोत क्षेत्र में मिले, जिनकी हालत बेहद खराब थी। मंगलवार सुबह जब वन विभाग की टीम कालागढ़ रेंज के लक्कड़ घाट वीट कक्ष संख्या 1 में नियमित गश्त पर थी, तब उन्हें मैगजीन स्रोत क्षेत्र के पास एक बाघ के शावक का शव दिखा। शावक का शरीर काफी सड़ी गली अवस्था में था और उसके सभी अंग, दांत, नाखून, खाल और हड्डियां झाड़ियों में बिखरे हुए मिले। टीम जब क्षेत्र में और आगे बढ़ी तो उसी स्रोत के दूसरे छोर पर दूसरा शव भी बरामद किया गया, जिसकी स्थिति भी पहले जैसी ही थी। मौके पर मौजूद वन कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सघन गश्त अभियान चलाया गया। पूरे क्षेत्र की गहनता से तलाश ली गई, लेकिन किसी तरह की संदिग्ध मानवीय गतिविधि या शिकारी की उपस्थिति नहीं मिली। हालांकि घटनास्थल के आसपास एक वयस्क बाघ के ताजा पंख चिन्ह और उपस्थिति के संकेत मिले।
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुरूप भी है। देखिए, हमारी जो कालागढ़ रेंज है उसमें आज सुबह जो हमारी टीम जो थी वो पेट्रोलिंग के लिए गई, तो उनको वहाँ पर एक टाइगर कप की जो डेड टाइगर कप था उसके रिमेन्स वहाँ पर मिले। जब पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई तो एक और टाइगर कप जो था उसके भी जो रिमेन्स थे वहाँ पर उस क्षेत्र में मिले हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कालागढ़ रेंज की जो मैगजीन सोत है उसमें जंगल के अंदर ये पाया गया है। वहीं सियालदे अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में सल्ट विधायक महेश जीना ने 8,60,29,000 की लागत से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चचरोटी खचल गांव दीपामाई ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस योजना से चचरोटी खचल गांव कोटा सटेड सदी गांव सहित करीब 2500 आबादी के ग्रामीणों को पेयजल योजना का लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हर घर जल हर नल योजना के माध्यम से सल्ट विधानसभा के प्रत्येक घर के लोगों को जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना में करीब 2500 आबादी के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और जिन क्षेत्रों में योजना का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत हो गई है। 16 वर्षीय जिसान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया, मगर कुछ ही पलों में मस्ती का माहौल मातम में बदल गया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार जिशान रोज की तरह स्कूल से घर लौटा। गर्मी के इस मौसम में उसके दोस्तों ने नहाने का कार्यक्रम बनाया और सभी गर्जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के नजदीक कोसी नदी में नहाने पहुंच गए। वहीं नहाते समय जिशान का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। मोहम्मद जिसान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है 2-4 लड़कों के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया, जहाँ झूला पुल है वहाँ पर, उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का था? वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उसका जो है पता चल पाया निकली डेड बॉडी। मोहम्मद जिसान नाम। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड सरकार में पारिस्थितिकी पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के दायित्वधारी ओम प्रकाश जबदग्नी और भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने नारसन बॉर्डर स्थित परिवहन विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया और तीर्थयात्रियों की सुविधा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान उप संभागीय परिवहन अधिकारी एल्विन रॉक्सी को निर्देशित किया गया कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए आवश्यक ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। रुड़की के भगवानपुर तहसील में तहसील दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पिछली 54 पेंडिंग शिकायतों को लेकर हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर लताड़ लगाई। जो आज की कुल 30 शिकायतें डीएम हरिद्वार के सामने आईं, जिसका अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। डीएम हरिद्वार ने बताया कि पिछली 54 शिकायतें और आज 30 शिकायतें मिली है। जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले जो पुराने लंबित प्रकरण हैं उनकी समीक्षा की गई है। लगभग 54 प्रकरण लंबित हैं पुराने, तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर सभी को निस्तारित करके भेजें। उसके अलावा आज कुल 30 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुछ शिकायतें राजस्व से संबंधित हैं, कुछ चकबंदी से संबंधित हैं और मुख्य रूप से नदी के किनारे, सोलानी नदी के किनारे तटबंध बनाने की मांग 3-4 शिकायतों में आई है। वर्ष 2016 में विपक्ष के विधानसभा घेराव के दौरान शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में आरोपी को सजा दिलाने इस संबंधी याचिका पर 9 जून को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष यह मामला रखा जाएगा।
मामले के अनुसार होशियार सिंह विस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। जिला अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया है और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह ना तो शिकायतकर्ता हैं और न गवाह। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में 28 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया। डोईवाला से देहरादून वाया दूधली बाईपास मार्ग सड़क चौड़ाईकरण की मांग स्थानीय ग्रामीणों ने लंबे समय से की, परंतु प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, पूर्व में जब सड़क चौड़ाईकरण हुआ था तो मात्र 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण किन्हीं कारणों से रुक गया था। लगातार इस रोड पर हादसे भी होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किए, पर दुर्भाग्य है कि इस रोड पर चौड़ाईकरण अभी तक नहीं हो पाया। वहीं अब जब इस सड़क पर पिच वर्क का कार्य किया गया तो कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे तो करती है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हमने कोशिश की है, सड़कों पर उतरे हैं, सड़क जाम करी है। मुख्यमंत्री जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, हम लोग सब गांव वाले इकट्ठे होकर विधानसभा सत्र में जाना चाहते, अपनी बात रखना चाहते थे। प्रशासन ने नहीं दिया और जाने दिया हमें, और आश्वासन दिया था पूरे गांव वालों को कि हम लोग इस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और शीघ्र इस रोड का काम शुरू होगा। लेकिन अब अफसोस की इस बात है कि हर साल की तरह इस बार भी मरहम पट्टी जो है ना, हल्के हल्के कहीं पे छोटी छोटी रिपेयर इन्होंने कर दी है गांव वालों को संतुष्ट करने के लिए। अब क्या कर सकता है आदमी, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। ये काम तो पक्ष के जो हमारे विधायक हैं क्षेत्र के, ये उनकी जिम्मेवारी। कांग्रेस का विषय है और विपक्ष कुछ भी कह सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत मैंने प्रथम चरण की उसकी स्वीकृति कराई थी। 98 लाख रुपया उसका जो हमारा बिजली का शिफ्टिंग का था, पोल शिफ्टिंग का था, वो पूरा हुआ है और अब हमारा ये चौड़ीकरण का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए शासन में बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति हो जाएगी और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे तुम तो लगे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कि हम लोग सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्र, बाहर का हो, यहाँ का हो, हर जगह हम क्लस्टर बना करके योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने के लिए सब आप सब लोग तैयार हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप सभी इस अभियान में देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, सिरवासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदारड्रॉन चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये केदारनाथ चोटी की मुख्य चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। यहाँ पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, वहाँ पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहाँ हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष माँ गंगा का मायका, जिसको मुखवा को माँ गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्सिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहाँ से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था, तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं वो हमारा जो पहले बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे बच्चे सेना के पराक्रम कहानियों से परिचित हो। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। लोहाघाट क्षेत्र में मंदिरों में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात चोरों ने एक बार फिर से क्षेत्र के प्रसिद्ध देवीधार मंदिर को अपना निशाना बनाया। दरअसल जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात को अज्ञात चोरों ने त्रिशूल से मंदिर का ताला तोड़ा। मंदिर से 6 घंटियों के अलावा अन्य सामान को चुरा लिया। हालांकि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, जिसे देखते हुए इस बार ग्रामीणों ने ये मांग की मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। चोरी की घटना हुई है देवीधार में। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे ताला तोड़ा गया था और वहाँ पे लगभग 5-6 घंटियाँ भी चोरी हुई हैं। और इससे पहले भी एक बार वहाँ पे चांदी का छत्र जो है चोरी हो चुका है और हनुमान मंदिर में भी एक घंटी चोरी हो चुकी है। कल हमने उसमें एसओ साहब को एक एफआईआर उसमें लिखित में एक एफआईआर दी है और पुलिस का कहना है कि उसमें जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर सरकार ने कड़े निर्देश दिए। हर जनपद के प्रत्येक गांव, शहर के लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया के आदेश पारित होने के बाद मंगलवार को जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान ने अपने कार्यालय में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक की। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन के कड़े निर्देश जारी करते हुए जल्द ही सत्यापन कार्य पूरा करने के भी निर्देश जारी किए। सत्यापन कार्य चल रहा है तहसील के अंतर्गत, इसके संबंध में थी और आज से विभिन्न विभाग जो इसमें लगे हुए हैं सत्यापन कार्य में, उनको बुलाया गया था और उसकी समीक्षा की गई है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने देहरादून के हल्दूवाला में बॉर्डर 2 के सेट पर अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की है। इस मौके पर उनके साथ परिषद के संयुक्त सीईओ डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, लोकेशन विविधता और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वित्त आयोग के दौरे के बाद सीएम धामी ने जताया विश्वास। आयोग उत्तराखंड की प्रगति विकास कार्य में हर संभव करेगा सहायता। राज्य को अधिक से अधिक मिलेगा प्रोत्साहन।
रामनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। कोसी नदी में नहाने आए छात्र की डूबने से मौत। मस्ती का माहौल मातम में बदला। खटीमा स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पत्नी ने मकान मालिक और उसके परिवार पर लगाए आरोप। पुलिस से कार्रवाई की मांग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से आई दुखद खबर। नर बाघ ने बाघिन के 2 शावकों को उतारा मौत के घाट। शत विचित्र शव जंगल में मिले। पेंडेंसी को लेकर हरिद्वार डीएम ने विभागों के अधिकारियों को लगाई लताड़। कहा पिछले 54 और आज 30 शिकायतें मिली, जल्द निस्तारण के दिए आदेश। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।